नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति अपने पॉडकास्ट की अगली कड़ी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है जीवन। समझे तो जरा, क्या जीवन शहद की तरह है? और क्या यह शहद हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता है? आइए चलिए विचार करें। पिछले दिनों मैंने एक बगीचे में बहुत बड़े से वृक्ष को देखा। उस विशाल वृक्ष पर एक सुंदर लता यानी बेल लिपटी हुई थी। बहुत देर तक उन्हें देखती रही और यह तय नहीं कर पाई कि कौन ज्यादा सुंदर है, वृक्ष या लता, लता या वृक्ष, और कौन किसकी सुंदरता बढ़ा रहा है। वृक्ष ने उस कोमल लता को अपना सानिध्य दिया और बेल ने खुद को उस वृक्ष को समर्पित किया। मैंने खुद ही मान लिया कि कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन सुंदर हैं एक दूजे की वजह से। कुछ दिनों बाद फिर से देखा तो पाया कि वृक्ष पर कोई बेल नहीं थी। बेल टूटी हुई सी सड़क के किनारे पड़ी थी और वृक्ष भी सूना सूना, कुछ डरावना सा लग रहा था। बगीचे के माली से पूछने पर पता चला कि बेल को कोई रोग हो गया था। कहीं वृक्ष भी इससे प्रभावित न हो जाए, इसलिए बेल को तोड़कर फेंक दिया। मैं बहुत देर सोचती रही। माली को रोग का इलाज करना चाहिए था, उसे ठीक करना चाहिए था। उसने तो वृक्ष को बेल से और बेल को वृक्ष से अलग कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? दोस्तों, असल जिंदगी में भी तो हम आजकल यही कर रहे हैं। आए दिन टूटते विवाह, बढ़ते तलाक, हत्याएं, आत्महत्याएं और किसी को चोट पहुंचाने या उसे जिंदगी से अलग कर हम हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल तो हमें फिर भी नहीं मिलते। अगर किसी को जिंदगी से अलग कर देने या खुद को किसी की जिंदगी से दूर कर देने से ही समाधान हो जाते तो आज दुनिया में कितनी शांति होती। क्या कभी हमने सोचा कि हमारे साथी, मित्र, भाई, बहन या किसी भी आसपास रहने वाले व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति, समाज के प्रति अचानक क्यों बदल गया? जो कल तक जान से ज्यादा प्यारा था, आज वह जान का दुश्मन हो गया। कैसे? चलिए मैं सीधी बात करती हूँ। पिछले दिनों एक सर्वेक्षण देखा। उसके अनुसार सारी दुनिया में मानसिक रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इन्हीं मानसिक रोगों की वजह से रिश्तों में दरार आ रही है। आधुनिकता की दौड़, एक दूजे को नीचा दिखाने की होड़, पैसा, झूठी शान, दिखावे की जिंदगी और समय की कमी ने लोगों को बहुत सी मानसिक बीमारियां दी हैं, जैसे फोबिया, मूड डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, अल्कोहल पर निर्भरता और डिप्रेशन। कोविड के बाद ये और अधिक बढ़ गया है और ये तो सिर्फ चंद कुछ नाम हैं। इनकी फेहरिस्त, इनकी सूची बहुत लंबी है।
इन रोगों की वजह से आए दिन समाज में रिश्ते उलझ रहे हैं, टूट रहे हैं। कारण समझ नहीं आते, लेकिन ये हो रहा है। दरअसल देह के रोग दिखते हैं, उसके लक्षण भी दिखते हैं, लेकिन मन के रोग दिखते नहीं। कोई यह कैसे बताए कि वह कितने किलोग्राम दुखी है, या कि उसके मन पर दर्द की कितनी दरारें हैं, उसके दिमाग में कितनी अशांति है। उसे नापने के लिए कोई पैमाना किसी डॉक्टर के पास होता नहीं है। मन के विकारों को तो रोगी अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार ही से तो प्रकट करेगा ना। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो बहुत करीब है, जो उसे समझे। लेकिन किसी के मन को समझना क्या आसान है? मन का कोई रूप नहीं, आकार नहीं, सीमाएं नहीं, और इससे भी बड़ी बात यह कि किसी के पास अब धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं, समझ भी नहीं। कोई किसी को समझाना या समझना नहीं चाहता। कोई किसी के मन की विचित्र स्थिति को भांपना और विवेक से समाधान निकालना नहीं चाहता। हाँ, कुछ लोग चिकित्सा का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ दवा से मन के भाव भर जाते हैं? दोस्तों, यहाँ जरूरत है साथी के व्यवहार में आए असंतुलन के पीछे छिपे हुए दर्द को देखने की, न कि दोषारोपण करने की। मन के रोगी को प्रेम की जरूरत होती है, हमारे स्नेह की, आत्मीयता की, हमदर्दी की, सहानुभूति की, समानुभूति की जरूरत होती है। और जब ये सब उसे नहीं मिलते तो मन के हालात बिगड़ते जाते हैं। इसी के चलते हर व्यक्ति मन के सूखे टुकड़े को हरा करने का प्रयास करने लगता है। कोई तो मुझे समझे, कोई तो मन के तल तक पहुँचे। ये विचार ही नए नए रिश्ते बनने बनाने का सबब बनता है। घर का हर सामान, कपड़े, जूते, कार, गहने आदि खरीदते समय उन चीजों को हम 100 बार उलट पलट कर देखते हैं, लेकिन जो साथी हमारे साथ एक पूरी जिंदगी बिता रहा है, उसके चेहरे को गौर से देखते तक नहीं। जिंदगी की भाग दौड़ में कितने पीछे छूट गए हैं, जरा देखिए तो सही। कौन सा सिरा कहाँ उलझ गया और कौन कहाँ भटक गया, देखिए तो जरा। सोचिए तो जरा, आखिरी बार कब हंसे थे जी खोलकर? किसी के होठों पर कब मुस्कानें आई थीं हमारी वजह से? याद है? वृक्ष पर लिपटी लता वृक्ष के कारण सुंदर नहीं, वह इसलिए सुंदर है क्योंकि वृक्ष उसे फैलने से, लिपटने से रोकता नहीं। साहिल से सटकर जो दरिया बहता है, उसे बहने दिया जाए। हम बहते दरिया का रुख क्यों मोड़ते हैं? मन की गांठें प्रेम के स्पर्श से ही खुलती हैं। 2 बोल प्यार के जादू भरा असर करते हैं, और 2 कड़वे बोल किसी का दिल तार तार, छलनी छलनी कर देते हैं। तो क्यों न हम किताबों की जगह मन को पढ़ें, सामानों की जगह दिलों की देखभाल करें। दीपावली पर हजारों दिए रोशन करने से बेहतर है अपने मन में प्रेम की लौ जगाएं। और अंतिम बात,
जगजीत सिंह की एक गजल आइए साथ में मिलकर गाएं। शहद जीने का मिला करता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर बहुत सारे अपने उद्गार लिखिए, अपनी भावनाएं लिखिए, अपने विचार लिखिए। आप सभी के विचारों का, उद्गारों का, कमेंट्स का स्वागत है। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ केवल आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं मीता गुप्ता।